हाय फ्रेंड, आज हम आपको अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसकी डाउट क्लास फर्स्ट है ये हमारी। आपका किसी भी वीडियो में मतलब जो भी आपका कोई चैप्टर है उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन और वो सॉल्व नहीं होते तो आपको कमेंट में उसका नंबर लिखना है, उसका नंबर लिखना है। जैसे ही वो डाउट 10 नंबर तक पहुंचेंगे मैं डाउट की वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना देंगे। ओके, जैसे कि अब तक जितने भी डाउट थे उसमें जितने भी डाउट हुए हैं अब तक जिन्होंने मुझे कमेंट में करके बोला है, मैं सिर्फ उन डाउटों को विद चैप्टर वाइज नंबर डालकर कि ये उस पार्ट का वीडियो है, ये ऐसे करके मैं बताऊंगा। ओके, तो आप अब ध्यान देना। ओके, जैसे कि सबसे पहले हमारा ये है एक जो हमारी लास्ट एपी थी, देन एपी का पार्ट 1 था, अभी एपी पार्ट 1, देन उस एपी पार्ट 1 में ये क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 1 तथा 24वां पद 70 हो तो इसका सर्वांतर बताओ। मतलब पहला पद अगर देखें तो फर्स्ट टर्म a = 1 है। ओके, देन 24वां पद मतलब t24 = 70 है। ओके, ये था। उसके बाद हमसे d की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए, हमने आपको AP में nth टर्म tn = a + n - 1 × d, ये एक रूल था जो हमने आपको बताया था। इस रूल से ही हमारा होगा। T4 पर हम रूल लगा देते हैं a + 24 - 1 × d = 70। देन a की वैल्यू 1 हो गई। ओके, प्लस देन 23 d = 70। ओके, देन 23 d = 70 - 1, देन 69 हो गया। देन d की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें देन 69/23, 23 दूनी 46 और 23 × 3 = 69, 3 डिवाइड हो गया। देन आंसर हमारा डी हो गया। ये हमारा एक डाउट था जो एपी का था, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, ओके, ये भी एपी का था, एपी पार्ट 1 का। एपी पार्ट 1 का जो ये डाउट है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, मतलब यहाँ से n की वैल्यू है ये, उसके बाद का योग, देन SN मतलब 15 पदों का योग मतलब 30 था n की वैल्यू, तो इसका समांतर माध्य है, मतलब आपको AM निकालना है। ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए, AM का जो रूल था वो हमारा डायरेक्ट था A + L/2, ये है हमारा AM का रूल। थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो इस 1/2 को यहाँ जैसे है लिखा हुआ ऐसे ही रहने दीजिए आप। अब ज़रा हम SN वाले का रूल देख लेते हैं जो योग का था। योग का जो रूल था वो था n/2 A + L। ओके, यहाँ से n जो अपॉन में 2 है उसको अंदर लेके जाइए, देन A + L कर दीजिए इसको। देखो, ये हम अपने पास से नहीं कर रहे, हमारा रूल होता है ये SN = n/2 A + L, और A + L 2 हो गया, और A + L जो है वो यहाँ से n × AM, मतलब अब देखो ज़रा, SN भी हो गया, N भी हो गया और AM भी हो गया, हमारे पास 3 हो गए, और 3 में से हमसे जो पूछा गया था वो AM पूछा गया था, तो SN की वैल्यू तो 30 हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें 30, देन इक्वल N की वैल्यू 15, देन AM ब्रैकेट में ऐसे का ऐसे ही रखा, देन AM, देन 30/15, और इसको इससे डिवाइड करा, देन 2 होता आंसर।
ये क्वेश्चन CHSL और CGL और रेलवे में आ चुका है। ये इन तीनों एग्ज़ामों में आ चुका है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। ओके, ज़रा देखो, हमारा अनसोल्व्ड था एक अनसोल्व्ड 3, उसका एक 17 क्वेश्चन था जिसके लिए कुछ कमेंट आए और उसमें मुझे बोला गया कि ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए। 1000 लोगों के निरीक्षण करने पर ज्ञात किया तीनों भाषाओं को जानने वाले, जो तीनों भाषाओं को जानने वाले, तीनों भाषा, ओके, तीनों भाषा जानने वाले, तीनों भाषा जानने वाले, ठीक है, तथा संस्कृत भाषा को न जानने वाले, संस्कृत भाषा न जानने वाले, मतलब आपको रेशो जो निकालना है वो इसका निकालना है। ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए। सबसे पहली कंडीशन, 3 सर्कल बने हुए हैं, तीनों भाषाओं को जानने वाले जो थे वो 100 है, जो मिडिल में आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब आता है संस्कृत भाषा को ना जानने वाले। संस्कृत वाला जो एक कॉलम है उसको हटाने के बाद जो हमारी बचेंगी वो सिर्फ ये 3 संख्या बचेंगी, और आपको बस ये तीनों ही लिखनी है नीचे। देन 120 प्लस देन 220। ओके, और अब आपको ये ऐड करना है। देन 100 अपॉन 200, 300, 500, देन 540, देन 540, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ओके, देन 5/27, सॉरी 5/27, देन हमारा आंसर ये रहा। ओके, नेक्स्ट जो है अभी हमारा, देखो ज़रा, घड़ी का क्लॉक पार्ट 1, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सबका पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो गई, गलत था। देखो, एक घड़ी में 12:30 मिनट हो रहे हैं। इस स्थिति में 36 दर्पण, देखो ज़रा, ये बिल्कुल क्लियर बोला है इसमें 36। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दर्पण या तो वो इस टाइप से रखेगा या फिर इस टाइप से, ये 2 तरीके हैं। अभी हमारा इस तरीके से रखा है, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए। ज़रा मैं एक घड़ी बना देता हूँ, बस इस घड़ी के बारे में ज़रा समझिए। ये वो पॉइंट है, यहाँ 12 है, जस्ट इसके सामने 6, 3, देन 9। ओके, 12:30 का मतलब है देन 1, देन 2, 12:30 मतलब सुई मिडिल में होगी। ओके, ये है हमारी घड़ी जो उसने ओरिजिनली टाइम दिया है। मिडिल से होते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। जैसा कि बताया ना, या तो 36 के लिए होता है ऐसा, या जल के लिए, ये 2 कंडीशन है जिसके लिए ऐसा करा जाएगा। ज़रा देखिए, आपको सुई जब भी जल और 36 दर्पण बोलेगा, सुइयों को एक मिडिल में लाइन खींच के 9 और 3 से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद उन सुइयों को ऊपर नीचे उतनी ही बदल देनी है। मतलब मिनट की सुई अगर 6 पे थी तो मिनट की सुई जस्ट 12 पे आ गई, और जो एक वाली सुई है वो समथिंग मिडिल में ही आएगी, जस्ट 5 के जस्ट इतना पर। एक बात और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बस सुनिए। हमारा जल में या 36 दर्पण का जो टाइम डिपेंड करेगा वो मिनट की सुई पर डिपेंड करेगा। मिनट की सुई वो बताएगी टाइम। मतलब मिनट की सुई अगर 12 पर है तो मतलब हमारा टाइम 6 बज गए। ओके,
क्योंकि वो सुई बेशक 6 से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये जो आंसर है ये अप्रॉक्स में होते हैं, अप्रॉक्स। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो ज़्यादा डिटेल के लिए आपको क्लॉक का चैप्टर पार्ट 1 देखना होगा, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर करा गया है। फ़िलहाल में डाउट है तो वो क्लियर कर रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट हमारा ज़रा देखिए ज़रा, सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, इसमें क्या बोला है ज़रा देखिए, 39 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब B और G का जो रेशो है वो 2:1 है। फाइनल है। यहाँ से हम बॉय की संख्या निकालते हैं। देखो ज़रा, B की वैल्यू जो निकाली जाएगी वो 2 जो है वो, और इन दोनों को जोड़ने के बाद उसे नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई करिए और वो टोटल जो है वो लिखिए। ये है निकालने का एक तरीका। मतलब 24 तो बॉय है, सॉरी 26 तो बॉय है और 13 गर्ल। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो दूसरा भी तरीका है। देन B/G 2/2 1 था तो इसे 2x मानिए और इसे x, देन 2x + x = 39 और 3x = 39 और यहाँ से x की वैल्यू 13, मतलब ये 13 आ गई, देन ये 26 आ गई। मतलब अब भी आ गया वही जो हमें चाहिए था। उसके बाद यदि राधिका स्थान कुल विद्यार्थियों में ऊपर से, देखो ज़रा, एक रो है ये रही, कुल विद्यार्थियों में ऊपर से, ये है राधिका। राधिका, यदि राधिका का स्थान कुल विद्यार्थियों में ऊपर से 15वां, तो इसके पीछे 14 और नीचे से लड़कियों में 8वां, मतलब पीछे से 8वां है लड़कियों में। राधिका है, मतलब अगर देखा जाए थोड़ी देर के लिए माइंड देखिए, टोटल 13 लड़कियां हैं। ओके, पीछे से 8वां था, मतलब 8 टोटल 13 लड़कियां हैं, तो मतलब 5 लड़की आगे हो गई, 5 लड़की राधिका से आगे और 9 हो गए लड़के। बस ये है देन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर से नोट करते हैं। देखो, हमने टोटल निकाल चुके हैं, 26 लड़के हैं और 13 लड़कियां। जब हमने राधिका को प्रारंभ से लिया तो वो 15वें नंबर पे थी और वो पीछे से 8वें नंबर पर है लड़कियों में, मतलब पीछे से यहाँ तक 8 लड़कियाँ और इससे आगे 5 लड़कियाँ, 8 5 13 हो गया, लड़कियों का मैटर ख़त्म। मतलब इस बीच में 5 लड़कियाँ हैं और इन 5 लड़कियों में से 14 में से जब 5 हटाएंगे तो 9 लड़के बचे। फाइनल। ओके, ये बोलता है तो कितने लड़के उसके पीछे। थोड़ी देर के लिए देखिए ज़रा, टोटल 26 लड़के, राधिका से आगे 9 लड़के, तो 26 में से 9 माइनस करिए और जितने बचे वो राधिका के पीछे। 9 और 7 16, देन 17 लड़के राधिका के पीछे। ओके, आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। ये है अब हमारा नॉन वर्बल का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 था। देन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लास्ट 2019 IAS में आया था। मतलब आकृति बनी हुई देगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आकृति आपको बनानी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर बोला है 4 समांतर रेखाएं के एक समुच्चय, मतलब 4 समांतर रेखाएं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर से, जो कि 4 समांतर रेखाओं से एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेद। पहले प्रतिच्छेद का मैटर बताते हैं ज़रा।
प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब लाइक इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करती है, मतलब अगर ये एक रेखा है तो इसको ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर चुकी है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, ज़रा 4 समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। ये हैं 4 समांतर रेखाएं, 1 2 3 और ये एक 4, जो कि 4 अन्य समांतर रेखाओं से प्रतिच्छेद होती है, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज की शेप समथिंग इस टाइप से होती है, तो आपको बना लेनी है यही। एक दो तीन और एक 4, ये एक्स्ट्रा हो गई, सॉरी। ओके, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने 5 खींच दी तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये है। देन 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4। देखो ज़रा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट एक आकृति वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन डबल वाले चाहिए मुझे। देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 हो गए डबल वाले। 3 वाले देखिए ज़रा, देन 1 2 3 4 5 और एक 6। 4 वाले नहीं हैं और 6 वाले हैं इसमें। देखो, 1 और एक 2 3 और एक 4। अगर हम इसको अब ऐड कर दें, देखो अगर 6 और अब 9 वाला भी देखिए ज़रा, 9, एक है 9 वाला जो बड़ा वाला है, उसके अकॉर्डिंग हो गया। 9 और एक 10, 6 और 4 10, 10 10 20 और 10 30 और 2 32। देखो ज़रा, ऑप्शंस में अभी 32 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम रह गई है। ठीक है, देखो ज़रा, मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, तो इसके लिए आपको फिर से चेक कर लेना है। देखो, हमने 1 वाला गिना, उसके बाद 2 वाले भी गिने, 3 वाला भी गिना, लेकिन 4 वाला छोड़ दिया। देखो 1 2 3 और एक 4, मतलब 4 वाले 4 हैं। देन टोटल हो गए हमारे 36 है था आंसर। ओके, फाइनल। ये देखिए ज़रा, वेन डायग्राम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं वो कौन हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले कंडीशन, जो गायक के लिए निकालिए ज़रा। देन D C F और G, ये 4 हैं गायक। अगर हम इनकी बात करें, गायक हमारे ये हो गई, उसके बाद नर्तक चाहिए हमें। नर्तक वाले हिस्से में इनमें से जो जाता है सिर्फ उसको देखिए, एक तो D और F जाता है, C और G को काट दीजिए। फाइनल। उसने बोला जो गायक भी है और नर्तक भी। अब हमको देखना है ऑप्शंस में, या तो ये दोनों होने चाहिए या इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए। ऑप्शंस में D दे रखा है तो देन ऑप्शंस D था आंसर। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो F को दे, क्योंकि कोई नहीं, ऑप्शंस का यूज़ सिर्फ तब करा जाता है जब दोनों ऑप्शंस में ना हों। ओके, ठीक है, सिर्फ इतने ही डाउट थे हमारे आज। जिसका जो भी डाउट होगा वीडियो में, आप नंबर लिखें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।